स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम किसे कहते हैं कि जब हम पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्या करते हैं जी? पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पेट्रोल की क्वालिटी को क्या किया जाता है? इम्प्रूव किया जाता है। क्वालिटी को क्या किया जाता है? इम्प्रूव। किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है ये भी आज हम स्टडी करेंगे, और कैसे क्वालिटी चेक की जाती है पेट्रोल की, ये इस पे हम बात कर लेते हैं। तो ऑक्टेन नंबर जो है, इससे हमें पता लगता है कि पेट्रोल की क्वालिटी क्या है। ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं? ऑक्टेन नंबर जो है एक आप समझें एक स्केल है या एक स्टैंडर्ड है, जिसके तहत हम पेट्रोल की जो क्वालिटी है उसका पता चलाते हैं या उसको बताते हैं, या फिर हम कहते हैं कि उसकी रेटिंग पेट्रोल की क्या है। ठीक है, वो ऑक्टेन नंबर से हमें पता लगती है। अगर ऑक्टेन नंबर हाई है तो वो जो फ्यूल है वो गुड फ्यूल कहलाता है, या वो एक बेहतर फ्यूल कहलाता है। और अगर ऑक्टेन नंबर लो है तो वो जो फ्यूल होगा या जो पेट्रोल है वो गुड क्वालिटी का नहीं होगा। तो ऑक्टेन नंबर की हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं, जैसे एन ऑक्टेन है हमारे पास, CH3, CH2, और यहाँ पे मैं 6 लिख लूँगा, और CH3। ये क्या है? ये एन ऑक्टेन है, यानी स्ट्रेट चेन अल्केन है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 8 हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँगा OCTA, यानी एन ऑक्टेन। ठीक है, और इसमें होता क्या है रिफॉर्मिंग में कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं, अल्केन क्यों हमने कहा कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एन ऑक्टेन जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है जी किस में? ब्रांच चेन अल्केन में। और ब्रांच चेन अल्केन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि इसको हीट किया जाता है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है, और कैटलिस्ट यूज होता है। और कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, और किस तरह से? CH3, C, इसी तरह CH3, CH3 में इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, CH2, CH, और यहाँ पे भी एक CH3 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी मैं एक CH3 लिख लूँगा। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो किस तरह से करूँगा कि यहाँ पे कितने कार्बन हैं? हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। सबसे लंबी जो कार्बन की चेन कौन सी बन रही है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 यूं भी बन सकती है, यूं भी बन सकती है। तो हम अगर इस तरफ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो सब्सटीट्यूएंट जिस तरफ से नज़दीक हैं वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा नज़दीक हैं, और यहाँ से भी सब्सटीट्यूएंट पोजीशन 2 पे आ रहा है, और यहाँ पे भी, मगर यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट हैं। ठीक है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, और एक इधर हम इसको ले लेते हैं एज अ सब्सटीट्यूएंट। तो 3 सब्सटीट्यूएंट हैं और 3 मिथाइल ग्रुप हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और पोजीशन 2 पे 2 सब्सटीट्यूएंट मिथाइल ग्रुप हैं, और इसी तरह पोजीशन 4 पे भी सब्सटीट्यूएंट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, METHYL, ट्राई मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो हम लिखेंगे पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। ये जो है ये ब्रांच चेन अल्केन है। तो देखा गया कि जो ब्रांच चेन अल्केन है उनका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, और उनका ऑक्टेन नंबर कितना है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100। उनका जो ऑक्टेन नंबर उनको असाइन किया गया 100, और जो स्ट्रेट चेन अल्केन है उनका जो ऑक्टेन नंबर है वो 0 असाइन किया गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको 100 असाइन किया गया। तो जो लो ऑक्टेन नंबर के जो फ्यूल होता है वो क्या करता है? ठीक है, उससे क्या होता है? अगर हमारा जो फ्यूल है या जो पेट्रोल है, पेट्रोल की अगर मैं बात करूं, वो अगर लो होगा, उसका ऑक्टेन नंबर अगर लो होगा, ठीक है जी, मैं यहाँ लिखूंगा ऑक्टेन नंबर अगर उसका क्या हो जी? लो हो। उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा कि वो स्मूथली बर्न नहीं होगा। ठीक है, और इंजन में जिसकी वजह से क्या होगा
कि वो एक्सप्लोसिवली बर्न होगा। इंटरनल कंबस्टन इंजन जो होता है गाड़ियों में, उसमें वो किस तरह से बर्न होगा, एक धमाके की सूरत में जो है वो बर्न होगा, स्मूथली बर्न नहीं होगा। और इससे क्या हो जाएगा कि एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे कहते हैं नॉकिंग, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, लो ऑक्टेन नंबर का जो पेट्रोल होगा या जो फ्यूल होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा, KNOCKING। और नॉकिंग क्या है, नॉकिंग जो है एक साउंड है, ठीक है, शार्प मेटालिक साउंड है। तो जो कि इंजन के इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर प्रोड्यूस होता है। और इस नॉकिंग की वजह से क्या होता है कि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो जो हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल होगा, ठीक है, ऐसा फ्यूल कि जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, जो उसकी ऑक्टेन रेटिंग है वो ज़्यादा है, तो वो इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस नहीं करेगा। इसकी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरह से जो है वो ऑक्टेन नंबर किस तरह से हम फाइंड करते हैं। फर्ज किया हमारे पास एक मिक्सचर है, एक फ्यूल है जिसमें हमारे पास n ऑक्टेन भी है, n ऑक्टेन, और फर्ज किया हमारे पास n ऑक्टेन की जो परसेंटेज है वो कितनी है जी, 20% है। इसी तरह हमारे पास जो ब्रांच चेन अल्केन है, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बल्कि लिख लेता हूँ यहाँ से 2,2,4 ट्राई मिथाइल TRIMETHYL ट्राई मिथाइल पेंटेन PENTANE। और ये अगर 80% है, हमारे पास एक मिक्सचर है फ्यूल का जिसमें स्ट्रेट चेन अल्केन जो है वो 20% है और जो ब्रांच चेन अल्केन है वो 80% है। ठीक हो गया। तो इसकी अगर मैं ऑक्टेन रेटिंग देखूं या इसका मैं ऑक्टेन नंबर इसको असाइन करूं, तो इसको मैं क्या करूंगा कि इसका ऑक्टेन नंबर इस फ्यूल का क्या है वो 80 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 80% जो है वो ब्रांच चेन अल्केन मौजूद है। और ब्रांच चेन अल्केन का हमें पता है कि उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो हाई होता है, वो ज़्यादा होता है, वो गुड क्वालिटी फ्यूल होता है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर हम किस तरह से जो पुअर फ्यूल होता है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाई टेल से हम, ठीक है, हम ऐड कर देते हैं उसमें क्या जी, टेल TEL। टेल क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ लिख लूँ, टेट्रा इथाइल ETHYL टेट्रा इथाइल लेड। ये जब हम उसमें डालते हैं और उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग करते हैं, यानी उसको फिर उसको मिक्स करते हैं, तो जो फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर लो है उसका जो है उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, टेल से। तो लेड जो है इसमें यानी PB, ये जो लेड आपको पता है एक एलिमेंट है लेड, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट है। ये इंजन में साउंड प्रोड्यूस नहीं होने देता, नॉकिंग जिसे हम कहते हैं उस साउंड को वो नहीं प्रोड्यूस होने देता, तो इसको हम कहते हैं कि ये एंटी नॉक एजेंट है, ठीक है। मगर इसका एक सीरियस डिसएडवांटेज है और वो ये है कि ये जब इसके चूँकि फ्यूल बर्न होता है, आपको पता है कि इंजन में क्या होता है, फ्यूल जो है वो बर्न होता है। तो फ्यूल बर्न होता है तो उसमें जिस फ्यूल में टेट्रा इथाइल लेड होगा या लेड होगा उसमें, तो लेड का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और फिर लेड ऑक्साइड जो है, जब लेड ऑक्साइड बनेगा तो ये फर्दर फिर रिड्यूस होके हमारे पास मेटालिक लेड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा जी, रिड्यूस होके REDUCD रिड्यूस होके मेटालिक लेड सॉलिड स्टेट में ये आ जाएगा और वो एयर में जो है वो एग्जॉस्ट के जरिए, एग्जॉस्ट पाइप के जरिए वो एयर में चला जाएगा और इसकी वजह से क्या होगी, एयर पोल्यूशन काज करेगा, एयर पोल्यूशन, POLLUTION। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया कि रिफॉर्मिंग किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमने स्टडी किया कि हम जो पेट्रोल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम।